गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया बढ़िया रहिए। चलिए, दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ में। बस रोज़ की तरह आज भी निकलते हैं ऑफिस के बाद में। चलिए, जो भी होता है आगे मिलते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। निकल लिए हैं लखनऊ के लिए भाई। बारिश इतनी भयंकर हो रही है ना इस समय, जो है हम लोगों के यहाँ जो है येलो अलर्ट है। और ये जो बारिश हो रही है बिना मौसम के, वो भयंकर बारिश है। अब हुआ क्या है भाई इसमें इस समय की फसल तो समझ लीजिए पूरी की पूरी एकदम बर्बाद हो गई है। ये जो बारिश है ना, जितने भी धान की खेती थी पूरा का पूरा एकदम बिल्कुल सारा का सारा धान जो है एकदम समझ लीजिए एकदम बिल्कुल सब बेकार हो गया है। और आप लोगों को एक बात बताना चाहते हैं कि अभी जो मेरा जो पिछला जो ब्लॉग जो नहीं आ पा रहा था भाई, इतना ज़्यादा डिस्टर्ब था ना मैं। मतलब हो क्या रहा था कि जैसे मैं किसी भी चीज़ को सोच रहा हूँ काम करने के लिए, तब तक जो है घर में कोई ना कोई जो है प्रॉब्लम होने लगती थी। जैसे कि पापा की तबीयत ख़राब होना, पापा की तबीयत ख़राब हुई, अब उसी में जो उनका पैर भी जल गया। अब उसके बाद में जो है फिर उसी में अपना काम भी कर रहे थे। अब टाइम मिल ही नहीं पा रहा था ब्लॉग बनाने के लिए। लेकिन फिर उसके बाद में जो है कई बार कोशिश भी की, लेकिन मन ही नहीं हो रहा था। मतलब कि जब एक तो मतलब कि अपने आप को मैं अपसेट फील कर रहा था कि दिमाग बहुत ज़्यादा अपसेट हो रहा है, तो इस वजह से। लेकिन चलिए ठीक है, एक चीज़ मैंने ये भी देखा कि अब जैसे ब्लॉग वगैरह बना रहे हैं तो फिर जो है वो सब चीज़ें जो है ध्यान में नहीं आती थी, तो इसलिए थोड़ा सा मज़ा भी आता है इन सब चीज़ों को करने के लिए। और भाई बारिश में देखिए रोड पे कोई है ही नहीं, और हम हैं तो काम तो करने। आप लोग हर ब्लॉग में जैसे बताते हैं कि भाई काम निपटाते हैं फिर आपसे मिलते हैं, काम निपटाते हैं फिर मिलते हैं। तो काम तो करना ही है, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो या बारिश हो, कुछ भी हो। मेरा मतलब कि मैं कभी खाली बैठना पसंद नहीं करता हूँ। और जहाँ मुझे 2 दिन का टाइम मिलता है बस मैं कहीं ना कहीं निकल लेता हूँ। और इस महीने में अभी एक प्लान बन रहा है आगे निकलने का। एक मतलब कि एक लॉन्ग जर्नी पे करीब 1 सप्ताह की वो ट्रिप होगी। अब देखिए, अगर भोलेनाथ ने चाहा तो फिर सब कुछ सही रहा तो फिर निकलेंगे। कल के फ़ोटो फेस्ट का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग प्लीज़ हमको जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फ़ोटो फेस्ट में मतलब जो एग्जीबिशन जो लगा हुआ था उसमें मैंने देखा कि मुझे एक ब्रांड है उसका मुझे सामान चाहिए था। लेकिन बहुत उम्मीद से गया था कि शायद वो ब्रांड आ जाए, मुझे एक अच्छी डील मिल जाएगी, लेकिन शायद वो नहीं आई किसी कारण से। उसी वजह से जो है मेरा जो है जाना वहाँ पे ऐसा नहीं कि बेकार हुआ, लेकिन ठीक है मैं जिस काम से गया तो वो काम नहीं हुआ, लेकिन और तो कुछ ना कुछ तो काम हुए हैं वहाँ पे। लेकिन अच्छा लगा वहाँ पे जाके। महीने में बारिश समझिए कि एकदम बिल्कुल होती नहीं है। मतलब कि जब नवरात्र के पहले जो बारिश हो जाती समझ लीजिए उसके बाद बारिश खत्म। लेकिन अब तो लग रहा है कि ऐसे कि बारिश अब शुरू हुई है, और इतनी भयंकर बारिश हो रही है ना कि आपसे क्या ही बताएं। किसान तो बेचारे सब परेशान हैं। अब हम लोगों का भी है थोड़ा सा जो प्रोजेक्ट वगैरह है बारिश में होल्ड पे है, लेकिन अब कुछ ना कुछ जो मतलब कि काम वही निपटा रहे हैं, जो मतलब इमरजेंसी वाले काम हैं वही काम निपटाए जा रहे हैं। भाई एक चीज़ और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरे भले ही 4000 सब्सक्राइबर हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे कोई नहीं जानता है। लेकिन मैंने जब देखा है तो उन्होंने कहा कि आपको मैंने वीडियो देखा है तो आप वही हम कहे हाँ भाई मैं वही हूँ। तो कहा कि भैया आप थोड़ा सा वीडियो बना रहे हैं, वीडियो तो अच्छा है, लेकिन आप थोड़ा सा जो है अपना कैमरा इम्प्रूव करिए। लेकिन अब उनको क्या पता कि मैं किस वजह से कैमरा नहीं इम्प्रूव कर पा रहा हूँ। या देखिए गैजेट्स तो अपग्रेड करना होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन बस इसने तो भाई ये हाल कर दिया है कि एकदम समझिए रोड पे देखिए कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि काम किसी को नहीं, बस केवल बारिश की वजह से बस केवल बारिश का हवाला दे कि चलिए बारिश हो रही है अब कौन काम करे। ये देखिए भाई किसी मतलब कि ट्रक वाले ने टक्कर मारा है, और ये देखिए जानवर को जो है अब ये 2-3 दिन से हमको पता है पड़ा हुआ है इसी में। भाई पेड़ गिर रहा है और ये एकदम रोड पे ही है। अब इससे
होगा क्या कि अभी कोई अगर छोटी गाड़ी आई ना, उसके शीशे पे लगे तुरंत शीशा तड़ से टूट जो है बोल जाएगा एकदम, वही टूटना उसका तय है। बारिश ने तो भाई एकदम बिल्कुल कमाल ही कर दिया है। बताइए इस रोड पे इतना ट्रैफिक होता था, ये देखिए बगल में सारे के सारे ट्रक वाले बारिश की वजह से ही गाड़ी को जो है खड़ी कर दी है। भाई हाईवे पे तो कोई नहीं था, लेकिन लखनऊ की भाई लाइफ बिल्कुल नहीं रुकी है। और देखिए आप जैसे रोज भीड़ होती थी वैसे आज भी उतनी भीड़ है, तो यही होता है बस। पानी तो भाई यहाँ पे एकदम बिल्कुल समझ लीजिए कि रोड वगैरह एकदम सब पूरे पानी में डूबे हुए हैं। और ये तो कहिए कि ये ओवर ब्रिज है, तो पानी का जो ढलान है ना वो एक तरफ है, तो पानी जो है बह रहा है। अगर ये फ्लैट अगर रोड होती तो शायद इस रोड के ऊपर कम से कम तो 1 फीट पानी होता। इतनी भयंकर बारिश हो रही है। अभी हाईवे पर तो लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पे मतलब कि कोई पब्लिक लखनऊ जा रही होगी, लेकिन यहाँ पे देखिए चाहे बाइक हो या 4 व्हीलर कोई भी हो, सबकी लाइफ बिल्कुल ऐसे ही चल रही है। हाँ, इसलिए देखिए मेरा डिसीजन गलत नहीं था। अभी मैं घर में बैठा होता तो मुझे लगता कि हाँ भाई यहाँ पे कौन आएगा कौन नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही सिटी के अंदर इंटर हुए देखिए सारे के सारे लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। अब बारिश का हाँ इतना एक फ़ायदा जो हो रहा है कि अभी जो लोग 10 बजे जाना था वो शायद 11 बजे जा रहे हैं, लेकिन इससे जो है अभी आगे जो ट्रैफिक वगैरह का जो प्रॉब्लम है वो शायद आज नहीं हो। अब चलिए आगे देखते हैं क्या होता है, लेकिन शायद मेरा सोचना हो सकता है गलत हो, क्योंकि गाड़ियों की जो लाइन दिखाई पड़ रही है ना उससे लग नहीं रहा कि आगे ट्रैफिक मतलब नॉर्मल होगा। मेन चीज़ कि जो आपका जो हजरतगंज का चौराहा है ना, वहाँ से आप अगर ट्रैफिक से बच गए तो समझ लीजिए कि आप सब जगह से निकल गए, क्योंकि वहाँ के ट्रैफिक में कम से कम कुछ नहीं तो 20 मिनट तो लग ही जाता है निकलने में। अब ये देखिए भाई यहाँ पे जो है ये फ्लैट रोड है। अब पानी यहाँ पे एक साइड में जो रोड का ढाल है तो इसलिए जो है एक साइड में जो पानी जो है बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। मेरा सोचना बिल्कुल गलत है यार। मुझे लग रहा है कि मैंने मतलब कि अभी बोला ना कि ट्रैफिक नहीं होगा, यहाँ पे आप गाड़ियों की जो लाइन है उसको आप देख के समझ सकते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आगे ट्रैफिक ना हो। भाई साहब ज़रा सा भी फर्क नहीं है यहाँ पे। अभी समझ लीजिए एक ट्रैफिक में जो मतलब कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक लगता था 10-90 वाला, वो भी शायद हमको पता है कि 10 से बिल्कुल भरा हुआ है। बहुत भीड़ होगी वहाँ पे। अब ये देखिए यहाँ पे भाई साहब रील क्रिएटर, वीडियो क्रिएटर, आपके तमाम टाइप के लोग जितने भी हैं, कोई चूक नहीं रहा है। सारे के सारे लोग जो है बरसात का मज़ा ले रहे हैं। बस यही है कि कोई बरसात का मज़ा ले रहा है तो कोई बरसात से परेशान है, कोई बर्बाद हो गया है। बर्बाद होने से मतलब ये है कि जिसकी खेती बर्बाद हो गई है ना, जो किसान आदमी जिसकी खेती बर्बाद हो गई, वो अपने आप को बर्बाद ही समझता है, क्योंकि उसके पास यही एक मेन इनकम का सोर्स है। और ये देखिए ये आ गए हैं हम 10-90 के चौराहे पर। और ये चौराहा भाई साहब चलिए खैर ठीक है, बच गए, यहाँ पे ट्रैफिक नहीं है उतना। नहीं तो ये जो चौराहा है यहाँ पे तो कम से कम तो 10 मिनट तो यहाँ पे लगना ही लगना है। भाई साहब ये देखिए ये जो जगह है ना, ये आपका जो है मुख्यमंत्री आवास, जिसको हम कालिदास मार्ग के नाम से जानते हैं। और यहीं पे जो है आपका एक लॉ मार्टिनियर कॉलेज है, जो आपका ब्रिटिश के टाइम का है, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे थी तब उस समय का जो है ये बना हुआ है। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता था, लेकिन ट्रैफिक अब बिल्कुल ख़त्म। गलत डिसीजन ले लिया भाई। यहाँ पे तो बहुत पानी भरा हुआ है।
चलिए अब यहाँ से निकलते हैं, दूसरे रास्ते से चलते हैं। हुआ क्या है कि आगे जो है बारिश की वजह से जो है रोड जो है ख़राब हो गई है, वहाँ पे कोई गड्ढा वगैरह हो गया है, उसी की वजह से जो है दिक्कत हो गई है। तो अब हम वहाँ से निकल के अब दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। और ये देखिए जो आपका जो सामने देख रहे हैं ये यही मुख्यमंत्री आवास है। और ये जो ये रोड है, ये रोड आपकी जो है आप अमौसी एयरपोर्ट निकल जाती है। पहले जब आपके जो उधर के जो किसान पथ और जो शहीद पथ नहीं थे तो उसके पहले जो है यही वाली रोड जो है कानपुर आने जाने के लिए लोग यूज करते थे। ये पहले भी बिजी थी और आज भी बिजी है। बस भाई इतनी थोड़ी सी और सहूलियत मिल गई है कि जो यहाँ पे 2-3 ट्रैफिक थे वो ट्रैफिक जो है वो ट्रैफिक से जो है हम बच गए हैं। यहाँ पे जो है ये आपका एक जो है नया ट्रैफिक जो है मिल गया। भाई साहब रात में रिवर फ्रंट देखिए कितना अच्छा लग रहा है। बहुत दिन के बाद में आज अपनी गाड़ी से रात में आए हुए हैं यहाँ पे। वैसे तो बाई बस तो रात में 10-11 बज जाता है, लेकिन आज अपनी गाड़ी से आए तो सोचा कि आप लोगों को दिखा दें। जितनी जल्दी निकल के आना था निकल आए, उसके बाद में देखिए यहाँ पे फिर ट्रैफिक में फंस गए हैं। क्या करें, हमारी लाइफ में ट्रैफिक और मौसम गर्मी बस यही सब है। भाई इतना थक गए हैं ना कि आपसे क्या बताएं। अब सुबह से बारिश हो रही थी और खाना खाने का नंबर ही नहीं आया। बस सुबह वही हल्का फुल्का नाश्ता करके चले आए थे। उसके बाद में जब ऑफिस में थे तो वहाँ से नीचे उतरने का मतलब नीचे क्या वहाँ पे सब मतलब कि अंडर कंस्ट्रक्शन सब कुछ था। और उसके बाद में जो है अंदर मतलब नीचे जाने का रास्ता ही नहीं बचा हुआ था, दुकानें भी नहीं खुली हुई थी। लेकिन चलिए क्या करना, आज लगता है खाना नसीब नहीं हुआ। तो जी रात के बज रहे हैं 10:30। जल्दी से घर पहुँचे, भूख बहुत तेज़ लगी हुई है। डिनर करें, फिर उसके बाद में फिर वीडियो एंड करते हैं। वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी रास्ते में ही एक भाई साहब थे, कान में मोबाइल लगाए हुए थे और उन्होंने किया क्या है कि एक कुत्ता आ रहा तो उसके ऊपर जानबूझ के चढ़ा दिया। उसके बेचारे के दोनों पैर जो है बिल्कुल एकदम मुड़ गए समझ लिए, और वो बेचारा ऐसे पड़ा और वो तब भी मोबाइल पे लगा हुआ है, मोबाइल छोड़ नहीं रहा है। बताइए ऐसे ऐसे लोग हैं। खुद तो चोट खाई है उस जानवर के भी बेचारे को, और मतलब कि चोट दे दी। और ये जो है ये जानबूझ के किया उसने। जानबूझ के क्या, वो थोड़ा सा वही है ना कि अब समझ का फेर है कि जो जितना समझता है उतना ही काम करता है। अब उनको भगवान ने जितनी बुद्धि दी उतना काम किया उन्होंने, लेकिन ये बहुत गलत बात है भाई। देखिए मेरे इस वीडियो में जो आज का जो वीडियो है, इस वीडियो का यही एक मकसद है कि मैं आपको जो लखनऊ का बारिश में क्या हाल है मैं उसको मैं दिखाना चाह रहा था। बाकी मैं अपना काम तो कर ही रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने सोचा कि सब कुछ जो है आपको दिखाता चलूँ। अब इतने समय भाई आप मौसम एकदम बिल्कुल साफ हो गया है, बिल्कुल एकदम आसमान में तारे वगैरह जो है दिखाई पड़ने लगे हैं। तो एक्चुअली इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताएं वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। मिलते हैं फिर किसी ऐसी नेक्स्ट वीडियो।